हेलो स्टूडेंट, यूपी बोर्ड कक्षा 12 के बच्चों का अर्धवार्षिक पेपर चल रहा है। देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 और ये पेपर एक नया अंदाज में अलग ही तरीके का है। देख सकते हैं जिन भी बच्चों का अभी तक अर्धवार्षिक पेपर नहीं हुआ है और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इसमें से काफी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे और अर्धवार्षिक पेपर में तो आएंगे ही। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो है पेपर मुझे एक बच्चे ने, स्टूडेंट ने भेजा है। देख सकते हैं ये कौन सा कॉलेज का है, लिखा है अशोक इंटर कॉलेज बबुरी चंदौली। तो ये है, आपको यहाँ पे कॉलेज का नाम दिया गया है और ये कोई बच्चा है जिसका नाम है प्रदीप, उसी ने इस पेपर को सेंड किया है। तो देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23, जिस भी बच्चे को पेपर देना है तैयारी अच्छे से इसी से कर लीजिए। और जिन बच्चे का पेपर हो चुका है आप व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा पेपर। देखिए व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप अच्छे से पीडीएफ जो है साफ क्लीन के साथ भेजिएगा। देखिए व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, यहाँ पे देखिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 630791 और यहाँ पे 2241, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके और अच्छे से साफ क्लीन फोटो सेंड कीजिएगा, ठीक है, जिन बच्चे का हो गया है। आगे देखिए समय जो है 3 घंटे, कक्षा 12 के बच्चों का पूर्णांक जो है 100 नंबर का ये रखा गया है। हिंदी का सामान्य एवं साहित्य दोनों बच्चों के लिए पेपर काफी इंपॉर्टेंट है, तैयारी कर लीजिएगा। देखिए नोट में सभी प्रश्न करना है, एक भी छोड़ने की बात नहीं किया है इसमें। पहला का क लिखा है कि हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सबको मालूम है कि हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है, यानी कि किसको? हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न ख नंबर, गोदान हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? गोदान जो है हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? इसका करेक्ट आंसर मैं बताते चलूंगा, उपन्यास है। कौन सा है? उपन्यास। क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि इसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे और ज्यादा समय नहीं लेंगे, कम समय में इसको सॉल्यूशन करना है। तो वीडियो को जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं लाइक कर देना। इसके बाद ग नंबर, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो आपको मालूम है सभी बच्चे को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है यही है आपके कौन? तो ये है आपका सरस्वती पत्रिका के संपादक, यानी कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन घ नंबर, बाल मुकुंद यहाँ पे गुप्त किस युग के लेखक हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन से, इसमें से करेक्ट आंसर मैं बताते चलूंगा, द्विवेदी युग के। किस युग के? तो द्विवेदी युग के हैं बाल मुकुंद गुप्त जी लेखक। आगे प्रश्न चलेंगे अंग नंबर पे, लिखा है कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास और उनके लेखक का नाम बताइए। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है आपका परीक्षा गुरु है। कौन सा है? तो परीक्षा गुरु जी है और परीक्षा गुरु ये प्रथम उपन्यास है। इसके राइटर कौन है? लेखक तो लाला श्रीनिवास दास जी। कौन है? लल्ला श्रीनिवास दास जी है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि दीपशिखा किसकी रचना है? 4 ऑप्शन से, इसमें से आपको मैं करेक्ट आंसर ही बताते चलूंगा, महादेवी वर्मा जो दिया है बी नंबर पे, ये दीपशिखा की क्या है? रचना किए हैं, ठीक है, महादेवी वर्मा जी। यहाँ पे क नंबर, क्षयवादोत्तर युग की पत्रिका कौन सी है? तो क्षयवादोत्तर युग की पत्रिका चारों में से कादिमिनी है। कौन सी है? तो कादिमिनी। तैयारी करते रहिए जबरदस्त, आपको डेली यहाँ पे वीडियोज मिल रही हैं तो तैयारी कर लीजिएगा। इंग्लिश की भी जबरदस्त तैयारी कराया जाएगा, फिजिक्स और हिंदी, बायो, केमिस्ट्री, सब चीज का आपको टीचर्स रख के एक एक वीडियो इंपॉर्टेंट के थ्रू बताया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा गया है ख नंबर पे, यहाँ पे लिखा है ग नंबर, तुलसीदास किस काल की कवि हैं? उनकी एक रचना का नाम बताइए। तुलसीदास जो जी है ना, ये आपके कौन से भक्ति काल के कवि हैं? कौन से भक्ति काल के कवि हैं तुलसीदास जी, ठीक है ना। अब इनकी एक रचना पूछा गया है ना, तो ये हो जाएगा कवितावली हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? कवितावली कह सकते हैं या विनय पत्रिका भी कह सकते हैं। विनय पत्रिका 2 बताया हूं, किसी एक को लिखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, घ नंबर लिखा है, विनय पत्रिका किस काल की रचना है? तो भक्ति काल का, क्योंकि अभी मैंने बताया अगला क्वेश्चन में तुलसीदास भक्ति काल के ही कवि थे, ठीक है, और उनकी एक रचना बताना था, तो यहाँ पे भक्ति काल हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन अंग नंबर, लिखा है रीति मुक्त काव्य की 2 कवियों की रचना बताइए। 2 कवियों की रचना बताना है, तो यहाँ पे रीति मुक्त काव्य के 2 कवि कौन कौन से हो जाएंगे आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले नंबर तो आपको एक सुजान, मतलब इस सुजान हो जाएगा, पदावली हो जाएगी, सभी मतलब उन्हीं की है, तो आपको 2 बताना था, आप अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पेपर में आएगा 100%, इसको तैयार कर लेना। इस गद्यांश को बार बार पूछ रहा है, हर एक जगह मॉडल पेपर में भी पूछेगा और प्री बोर्ड में पूछेगा और अर्धवार्षिक में पूछा ही है, तो देख लीजिए।
कह रहा है इसमें कि रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र है वह, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गर्ण ध्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ पर आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगाई। इसके बाद कह रहा है कि जिसे हम हिंदू रीति रिवाज कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्योत्तर उत्पादनों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी, न जाने कितनी समृद्धियां का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित। जैसे ही इस पाठ को पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए अशोक का भी यह अपनी समृद्धि परंपरा है। तो आप गद्यांश पढ़े ना, तो आपको एक ट्रिक मिल गया। इस गद्यांश में उस चैप्टर का अंश जरूर मिलेगा कि आप मालूम चलिएगा कि किस पाठ से गद्यांश दिया है। तो देखिए यहाँ पे अशोक दिख रहा है ना, तो आपके कौन से चैप्टर, तो अशोक के जो फूल चैप्टर है, अशोक के फूल, उसको लिखे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उसी चैप्टर से इस गद्यांश को दिया गया है। ठीक है, 5 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को किसकी संज्ञा दी है। अब यहाँ पे देखिए प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का नाम। इस गद्यांश का सलूशन मैं अच्छे से समझाया हूं। अगर इसका वीडियो अभी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन देखिए, आई बटन चल रहा है ना, क्लिक करके जरूर देख लेना। अभी चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे देखेंगे। यहाँ पे इसमें अथवा में भी क्वेश्चन दिया है, अशोक का वृक्ष जितना मनोहर होता है वो जितना ही रहस्यमय हो। तो ये भी उसी चैप्टर से है, तो आपको इसमें से किसी एक को करना होगा। ठीक है, अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, पद्यांश। लिखा है पद्यांश पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखा है कि रोकही जो तो अमंगल होए और प्रेम नसै जो कहे प्रिय जाई। अब इसके बाद कह रहा है इसमें पद्यांश है। अब कह रहा है इसमें कि जो कहो जाहूं न तो प्रभुता, जो कहूं न कहे तो स्नेह नसाई। आपको ये जो है पद्यांश है, इस पद्यांश को पढ़ेंगे कि किस चैप्टर से ये पद्यांश दिया है और इसी में से 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। ठीक है, क नंबर, ख नंबर, ग नंबर, घ नंबर, अंग। पहला में पूछेगा पद्यांश का पाठ का नाम और शीर्षक का नाम पूछा है ना, तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से पाठ से ये पद्यांश दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से 5 क्वेश्चन आएंगे, तैयारी जबरदस्त कर लेना। यहाँ पे लिखा है अथवा में कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन हे। अब लिखा है कि अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शब्द, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है। देखिए इसको पढ़ेंगे, आप किस पद्यांश दिया है आपको जानकारी होना चाहिए। इसी तरीके से पेपर आ रहे हैं तो तैयारी कीजिए। और मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ, इसका मतलब कि सारे क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। सॉल्यूशन तो मैं बहुत सारी करा चुका हूँ, ऑल क्वेश्चंस का, ऑल गद्यांश पद्यांश का वीडियो आप सर्च कीजिए, यूट्यूब स्टडी इम्पोर्टेंट गद्यांश या यूट्यूब स्टडी इम्पोर्टेंट पद्यांश, आपको हर एक गद्यांश पद्यांश को मिल जाएगा सलूशन। 5 नंबर, निम्न में से किसी एक लेखक तथा कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का प्रकाश डालना है। 10 नंबर का है। यहाँ पे लेखक दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर सुंदर रेड्डी। तो तीनों में से किसी एक का कवि का लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है, किसी एक का। यहाँ पे दिया है कवि का महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तीनों कवि में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होता है। 5 नंबर 10 नंबर का था। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि बहादुर अथवा कर्मनाशा की हार में से किसी एक कहानी की समीक्षा, आलोचना, विशेष, अधिकतम 80 शब्दों में दीजिए। 5 नंबर का। आप तो जानते ही हैं कि बहादुर कहानी का यहाँ पे सारांश लिखने के लिए बोलता है, समीक्षा करने के लिए कहता है, तो तैयारी कर ही रहे होंगे क्वेश्चन वाइज। यहाँ पे 100 पठित जो 7 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, ये आपके जिला वाइज आता है। आप किस जिले से हैं, आप अपना जिला बताइएगा, ताकि आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि आपके जिले का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक जिले में देखिए अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये जो है खंड ख से स्टार्ट होने वाला है। संस्कृत में आपको गद्यांश दिया रहेगा। ठीक है, 8 नंबर का क। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का दिया है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का आता है। ठीक है, लिखा है कि याज्ञवल्क्य वाचन अरे मित्रैव पतुतः कमाय प्रत्यय प्रयो भवति। इसके बाद आत्मनस्तु वे कमाय प्रत्यय प्रियो भवति। आप इस संस्कृत के गद्यांश को पढ़े होंगे तो आपको मालूम चल गया होगा कि कौन से पाठ से जो है संस्कृत का गद्यांश
दिया गया है। और इसका क्या करना है, पहले तो संदर्भ लिखेंगे, इस पद्यांश का क्या लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, साथ में इस पूरे संस्कृत का आपको हिंदी में अनुवाद करना है, तब जाके 7 नंबर मिलता है। लेकिन इसमें तो 5 ही नंबर का दिया है, कोई बात नहीं, बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का आता है। यहाँ पे ख नंबर लिखा है कि यदा यम पोषणवसीय आसित, अब यहाँ पे तदास्य कनिष्य भगनी, यहाँ पे लिखा है। इस संस्कृत के गद्यांश को पढ़िएगा अच्छे से, ये श्लोक दिया है, श्लोक में से आपको इसका संदर्भ लिखेंगे और हिंदी में अनुवाद करेंगे, तब जाके मिलेगा फुल नंबर। यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया है इसमें, निम्न संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में लिखिए। यहाँ पे पद्यांश दिया है, वो गद्यांश था, ये देखिए, ये ख नंबर है और क नंबर ऊपर वाला कोई एक को करना था, ये पद्यांश नहीं था, ये गद्यांश थे दोनों। यहाँ पे दिया है आपका संस्कृत में पद्यांश, दोनों में से किसी एक को करेंगे कि विद्या विदायम धनम मदया शक्ति वह प्रेसम परिणय न्याय। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा और इस श्लोक का आपको संदर्भ लिखेंगे, हिंदी में अनुवाद करेंगे, 2 दिया है, किसी एक को करिएगा। यहाँ पे दिया है 10 नंबर क्वेश्चन के हास्य रस या अथवा स्थायी भाव बताते हो, उदाहरण सहित बताइए। अनुप्रस्थ अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। दोहा छंद का लक्षण बताइए उदाहरण सहित। ये 6 नंबर का तीनों मिलकर 100% पेपर में यही आएंगे, जो इसमें दिया है ना यही आएंगे। आप फिक्स देखिएगा, पेपर आएगा ना तो आपको यही देखने को मिलेगा, आप वीडियो आकर देखिएगा कि क्या बोला था मैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, निम्न में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिएगा। यहाँ पे क नंबर लिखा है अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण और निवारण। इसके बाद ख नंबर वृक्षारोपण का महत्व बताइएगा। ग नंबर शिक्षा बेरोजगारी की समस्या। इसके बाद पर्यावरण और हमारा कर्तव्य। इसके बाद अंग नंबर विश्व शांति और आतंक पर। इसके बाद यहाँ पे 12 का क लिखा है कि सैनम का संधि विच्छेद बताइए कि से धन अनम होता है, क्या होता है, से धन अनम। यहाँ पे लिखा है ना से धन अनम, ये वाला हो जाएगा ब नंबर, ठीक है। इसके बाद ख नंबर विदान लिखा है ना, विदान धन लिखित, इसमें कौन सी संधि है ये बताना है। तो इसमें संधि छांटना है और आपको लिखना था। केवल विज्ञान वर्ग के लिए अब यहाँ से स्टार्ट कर दिया जा रहा है, विज्ञान वर्ग के बच्चों के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किन्हीं 2 का अर्थ लिखकर बताइएगा। यानी साइंस साइड के बच्चों के लिए ये है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क नंबर लिखा है कि आग में घी डालना, आग में घी डालना, इस मुहावरे का अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे किसी एक का नहीं, 2 लिखा है ना, 2 का जवाब दीजिएगा। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। तीसरा है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसका बताइएगा। घ नंबर लिखा है कि दूर के ढोल सुहावने। तो देखिए इस चारों में से किसी 2 को इस मुहावरे का अर्थ के साथ वाक्य में प्रयोग करना है, तो तैयारी करते रहिए। 4 नंबर का था। 14 नंबर, भक्ति और वचन के सही विकल्प चयन करके नाम बताइए, किसका बताना है। यहाँ पे नमस्सु लिखा है ना, नमस्सु का विभक्ति बताइए, कौन सा विभक्ति होगा और कौन सा वचन होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको छांटने थे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि निम्न शब्द युग्मों का सही उत्तर चयन कीजिए। यहाँ पे लिखा है कि उपकार और अपकार का सही शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको मालूम होना चाहिए चारों में से कौन सा सही है, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरा लिखा है क्षति और दूसरा है क्षितिज, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है ये बताना था। आप तैयारी कीजिए, इसका सोल्यूशन मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसका कॉपी पे लिख करके सोल्यूशन अच्छे से बताएंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में लिखने का आइडिया भी मालूम चल जाएगा। यहाँ पे ख नंबर, निम्न में से किसी एक शब्द के 2 भिन्न भिन्न अर्थ बताइए, इसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। अनुपम का बताइए 2 शब्द, या अग्नि का बताइए, या अमृत का बताइए, या आरंभ का। 4 दिया है, किसी 2 का यहाँ पे 2 अर्थ बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न ग नंबर लिखा है, इसमें क्या लिखा गया है कि निम्न में से किन्हीं 2 शब्दों का शुद्ध वाक्य बताइए। जो किसी का पक्ष न ले, इसका आपको बताएं, जो किसी का पक्ष न ले, शुद्ध करना है। और इसके बाद ब नंबर लिखा है जिसका कोई दूसरा न हो, यहाँ पे जिसका कहीं भी अंत न हो, जो कहा न जा सके, तो ये बताना था, ठीक है। 2 अर्थ। यहाँ पे घ नंबर लिखा है कि नहीं 2 शब्दों का शुद्ध कीजिए। लिखा है कि उसने 3 पुस्तकें खरीदा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ग नंबर गलती लिखा है, देखिए ध्यान से, ये शुद्ध नहीं है, यहाँ पे अनेकार्थी शब्द होना चाहिए। यहाँ पे अनेक शब्दों का एक शब्द में जवाब देना होता है, तो ये क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक से लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देख रहा हूँ कि शुद्ध यहाँ पे दिया है,
कि लिखा है कि उसने 3 पुस्तकें खरीदा, उसने 3 पुस्तक खरीदा। ठीक है, यहाँ पे 3 जब बोल दिया है, पहले ही अपना लिंग बता दिया है कितने में। यहाँ पे देखिए पुत्री पराया धन होता है, पुत्री पराया धन होती है, यहाँ पे 2 को करना है, आपको कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा लिखा है अंग नंबर की प्रधानाचार्य या प्रबंधक महोदय को लिपिक पत्र नियुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए, 4 नंबर का है। ठीक है, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो अब देखिए यहाँ से 17 नंबर केवल कला वर्ग के बच्चों के लिए है। 17 नंबर, किसी एक शब्द का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है जाति रूप और जगत का, यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देख लीजिएगा 17 थे क्वेश्चन थे। यहाँ पे संस्कृत में दिया है कि संस्कृत में इसका उत्तर लिखिएगा। तो साथ ही इसका पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ पाने के लिए आपको वीडियो को तुरंत लाइक कर देना होगा। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आपको सोल्यूशन जब लाऊं ना तो सबसे पहले आपको अच्छे से वीडियो मिले और उससे तैयारी आप अच्छे से कीजिए, क्योंकि इस बार आपको 95 मार्क्स लाने हैं, यानी कि 95% ऑल सब्जेक्ट में तैयारी कराया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ लेना है ना तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। क्या करना है, टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाइए ज्वाइन कीजिए। पीडीएफ सेंड कर रहे हैं तुरंत का तुरंत, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।